Hi and welcome to Student Recovery. This is Arshika and another review video जहाँ पे मैं एक और यूनिवर्सिटी को रिव्यू करने वाली हूँ जिसको हम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। बहुत सारे कोर्सेज ये ऑफर करती है यूनिवर्सिटी, पर हम ये जानेंगे कि क्या यहाँ पे जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, भले आप यहाँ पे बीकॉम के लिए जा रहे हो या बीटेक के लिए जा रहे हो, एमबीए के लिए जा रहे हो या फिर फार्मेसी के लिए जा रहे हो, क्या वो सही ऑप्शन होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर हम बेसिक इन्फॉर्मेशन में बात करें तो जालंधर पंजाब में यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। 2006 में स्टैब्लिश हुई थी। इट्स अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मतलब ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 14 साल हो गए हैं, 14 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है। एफिलिएशन की बात करें तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, आपको यहाँ यूजीसी अप्रूव मिल जाएगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, आईसीएआर का आपको मिल जाएगा, आईएपी, पीसीआई, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, ये सभी एफिलिएशन एंड अक्रेडिटेशन मिल जाएंगे। एनआईआरएफ के हिसाब से टॉप 100 यूनिवर्सिटीज के अंदर आती है 99 पोजीशन पे। बट कई बार हम एनआईआरएफ की रैंकिंग देख के सोचते हैं कि ये कॉलेज तो हमें ले लेना चाहिए, ये यूनिवर्सिटी तो हमें ले लेनी चाहिए, बिकॉज मैनेजमेंट के अंदर ये 40th पोजीशन पे आता है, फार्मेसी के अंदर ये 30th पोजीशन पे आता है, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। बट आपको एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो हम एनआईआरएफ की रैंकिंग देखते हैं तो एनआईआरएफ की रैंकिंग का पैरामीटर सिर्फ प्लेसमेंट नहीं होता है, उसमें एक बहुत छोटा सा पार्ट, छोटा सा चंक जो है वो प्लेसमेंट्स का होता है। बाकी ओवरऑल बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिस बेसिस पे एनआईआरएफ रैंकिंग देती है, और इसका फ्रेमवर्क आप एनआईआरएफ की ऑफिशियल साइट पे भी उठा के देख सकते हैं कि वो किस बेसिस पे रैंकिंग देती है, तो आपको समझ में आ जाएगा। बिकॉज अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो आप कोई यूनिवर्सिटी ले रहे होते हो, ये मैंने हर यूनिवर्सिटी की वीडियो में बोल रहा है, मैं आपको भी बोलने वाली हूँ। वैसे तो हम इंफॉर्मेशन पे आएंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो आप ये देखो कि आपके कोर्स में प्लेसमेंट्स है या नहीं, आपके कोर्स में एक्सपोजर है या नहीं। बिकॉज एज अ ओवरऑल यूनिवर्सिटी देखोगे तो बाद में आप कहीं ना कहीं रिग्रेट करोगे। बिकॉज अगर इसी यूनिवर्सिटी की बात करें तो 25,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो सभी कोर्स का वैसा ही स्कोप होना ये ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप बात करें तो ये कई सारे कोर्सेज ऑफर करती है। सबसे पहले 200 से ज़्यादा प्रोग्राम है इस कॉलेज के पास। और अगर हम कोर्सेज की बात करें तो आपको इंजीनियरिंग में आप बीटेक कर सकते हो, बीटेक प्लस एमटेक कर सकते हो, देन आप एमटेक कर सकते हो। मेडिकल में आप बी फार्मा कर सकते हो, बीपीटी कर सकते हो, एमपीटी कर सकते हो, एम फार्मा कर सकते हो। देन अगर आप बात करें आप बीबीए कर सकते हो, बीएचएमसीटी भी कर सकते हो, एंड देन एमबीए भी आप यहाँ से कर सकते हो। आप बीएससी एमएससी भी कर सकते हो, आप बीकॉम एमकॉम भी कर सकते हो, आप बीसीए एमसीए भी यहाँ से कर सकते हो, आप बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी एंड एलएलबी भी कर सकते हो। उसके अलावा ये एलएलएम भी कराता है। उसके अलावा बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ प्लानिंग, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर, मास्टर ऑफ प्लानिंग, उसके अलावा बीए, बीएड, बीएफए, एमए और एमए भी कर सकते हो। अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की, अप्रॉक्सीमेटली क्या फीस स्ट्रक्चर होता है सारे कोर्सेज का, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बीटेक में, जो कि कई सारी स्ट्रीम्स में ये कॉलेज कराता है, भले वो क्लाउड कंप्यूटिंग हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, बिग डेटा एनालिस्ट हो या फिर एनर्जी इंजीनियरिंग। जो फीस स्ट्रक्चर रहता है वो 1,40,000 के आसपास का फीस स्ट्रक्चर होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये बीटेक ऑनर्स भी कराता है, उसका फीस स्ट्रक्चर जो है 1,70,000 के आसपास होता है, जिसमें आप कंप्यूटर साइंस एंड ईसी में कर सकते हो। उसके अलावा आप एमबीए भी कर सकते हो, एमबीए आप इसमें मार्केट फाइनेंस, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर में कर सकते हो। उसके अलावा लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, कॉस्ट मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल एनालिसिस में, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स में। वैसे मैंने एलपीयू पे एमबीए का स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें बीबीए आप कर सकते हैं। अगर मैं स्ट्रीम्स की बात करूँ तो मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर में आप जनरल तो कर ही सकते हैं। उसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट में आप कर सकते हैं, आईटी में कर सकते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस में कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर 1,10,000 के आसपास का फीस स्ट्रक्चर होता है। आप एमटेक कर सकते हैं, फूड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, और उसके अलावा आप थर्मल इंजीनियरिंग में, डेटा एनालिस्ट में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, रिन्यूएबल एनर्जी में, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में, वीएलसी डिजाइन में, इन सभी में भी कर सकते हैं। इसका फीस स्ट्रक्चर भी जो रहता है वो 1,10,000 के आसपास रहता है। वैसे इनका जो एक तरह से जो कैंपस है वो कैंपस नहीं, एक दुनिया ही है, बिकॉज आपको आसपास तो बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, बट कैंपस के अंदर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, भले वो जिम हो, भले वो
क्योंकि लाइक बहुत बड़ा कैंपस है, लार्जेस्ट कैंपस है अगर हम यूनिवर्सिटीज़ में कंपैरिजन करें किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा आप BBA कर सकते हैं। BBA जो है मैं आपको बता चुकी हूँ, IT जनरल फाइनेंशियल मार्केट में 1,10,000 के आसपास फीस स्ट्रक्चर है। BPT जो है 1,10,000 के आसपास फीस स्ट्रक्चर है। देन आप BTech लेटरल एंट्री में भी एडमिशन ले सकते हैं, 1,40,000 फीस स्ट्रक्चर है। कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आप कर सकते हैं, IT में कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कर सकते हैं। तो उसके अलावा आप BCA कर सकते हैं, 95,000 के आसपास का फीस स्ट्रक्चर है। देन आप BA ऑनर्स भी कर सकते हैं। इन सबका जो फीस स्ट्रक्चर है वो 1 लाख के आसपास आपको मिलेगा। Now we'll have a look at what is the eligibility criteria and admission process. Majority of courses में 12 के बेसिस पे एडमिशन होता है, जिसमें आपको इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, जो कि 800 रुपीज़ का पड़ता है अगर आप लड़के हो एंड 300 रुपीज़ का पड़ता है अगर आप गर्ल कैटेगरी हो। उसके बाद कुछ जैसे अगर हम BTech की बात करें तो उनका खुद का एग्जाम LPU नेस्ट भी होता है और आप JEE के बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर हम MBA की बात करें तो ऑलमोस्ट सारे एंट्रेंस एक्सेप्ट करता है, भले वो CAT हो, भले वो CMAT हो, उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके। उसके अलावा अगर हम दूसरे कोर्सेज में देखें जैसे कि BCom हो गया या बैचलर ऑफ डिजाइन हो गया, उन सभी कोर्सेज में जो है वो आपके मेरिट बेस पे एडमिशन होता है। एंड हाउ इजी एंड डिफिकल्ट टू गेट एडमिशन इनटू LPU यूनिवर्सिटी इज नॉट दैट डिफिकल्ट। व्हाई इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट? बिकॉज इनकी सीट इनटेक बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी सीट्स है। तो अगर आपका प्रोफाइल ठीक ठाक है, मतलब अगर आपका 12th में 60% लाइन है और आपका JEE में ठीक ठाक स्कोर है और ठीक ठाक स्कोर JEE में नहीं भी है, 12th में अच्छा परसेंटाइल है, तो आपको इजीली एडमिशन मिल सकता है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप की जो मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो आप ये मत देखो कि कंप्यूटर साइंस में प्लेसमेंट क्या है, ये मत देखो कि डिजाइनिंग में प्लेसमेंट, आप जिस कोर्स के लिए जा रहे हो उसमें प्लेसमेंट स्टार्ट क्या है वो आप देखो। बिकॉज आपका ओवरऑल 10 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट है अगर आप 4 साल का BTech करना चाह रहे हो, आपकी फीस प्लस हॉस्टल की फीस, ये सारी चीजें। अब ये हो गया एडमिशन प्रोसेस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, कट ऑफ की। मैं आपको बता ही चुकी हूँ, इतना ज्यादा कट ऑफ कुछ नहीं रहता है, आपको इजीली एडमिशन मिल जाता है, जब तक आपका बेसिक प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज प्लेसमेंट, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट जब किसी यूनिवर्सिटी किसी कॉलेज के अंदर जाता है तो प्लेसमेंट बहुत मैटर करता है। कॉलेज की वेबसाइट में जब आप प्लेसमेंट स्टैट्स पे जाओगे तो सबसे पहले आपको दिखता है कि सी हाउ LPU स्टूडेंट्स प्रिपेयर एंड बैग 1 करोड़ का प्लेसमेंट इन टॉप कंपनीज। जिसमें एक स्टूडेंट का नाम भी मेंशन है जो गूगल में प्लेस हुए थे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो उन्होंने प्लेसमेंट कुछ ऐसा मेंशन किया है कि इनकी कई सारी कंपनीज प्लेसमेंट्स के लिए आती हैं, कॉग्निजेंट, टेक महिंद्रा, कैपजेमिनी, बॉश, Amazon, TCS। इन्होंने कुछ स्टैटिस्टिक्स भी मेंशन किए इनकी वेबसाइट पे, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। हाईएस्ट सैलरी जो है वो 42 लाख मेंशन किए हैं। 250 कंपनीज जो हैं उन्होंने ऑफर किया है पैकेज। 800 प्लस रिक्रूटर्स हैं और अगर हम बात करें तो 110 प्लस रिक्रूटर्स कॉलेज ने मेंशन किया है जो IITs और NITs में रिक्रूट करते हैं, उन्होंने LPU में आकर रिक्रूट किया है। और हाईएस्ट जो स्टाइपेंड है दैट इज 80,000। अब अगर हम इन्होंने कुछ और मेंशन किया है कि नंबर्स ऑफ प्लेसमेंट्स, नंबर ऑफ कंपनीज विजिटेड मेंशन किया है, ड्रीम कंपनीज 5 लाख का कुछ पैकेज मेंशन किया है और कई सारी कंपनीज के नाम। बट इसमें आपको ये क्लियरिटी नहीं है, कंपनी के नाम में आपको बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम मिल जाएंगे बट एवरेज पैकेज कितना है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था इस यूनिवर्सिटी के अंदर 25,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। और अगर आप हर ईयर जितने स्टूडेंट पास आउट होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि प्लेसमेंट्स होते हैं दैट इज फॉर श्योर इन दिस यूनिवर्सिटी। बट मैं अगर मैकेनिकल कर रहा हूँ तो मुझे मैटर नहीं करता है कि मैं कंप्यूटर साइंस में गूगल ने 1 करोड़ का पैकेज किस स्टूडेंट को दिया है। अगर मैं यहाँ से डिजाइनिंग कर रहा हूँ दैट आई रियली डजंट केयर कि यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का या मैकेनिकल का पैकेज कितना है। तो ऐसा बाइफर्केशन मेंशन नहीं है कि कंप्यूटर साइंस में इतना इनटेक है और इतने स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं 2019-20 में। अगर आप डिजाइनिंग कर रहे हैं तो इतने स्टूडेंट्स, अगर आप BCom कर रहे हैं तो इतने स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। ये मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि कोर्सेज वाइज बाइफर्केशन नहीं है। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी को प्लान कर रहे हैं तो प्लीज टॉक टू द स्टूडेंट्स एज पर योर कोर्स कि आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप खुद कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो जो नीचे नंबर दिया है उस पर जाके आप कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक फॉर्म दिया है जिसको फिल करके भी आप स्टूडेंट्स की डिटेल्स दे सकते हैं। अब ये तो सारी चीजें हो गई कि जहाँ मैंने आपको प्लेसमेंट्स का स्टार्ट बता दिया, एडमिशन प्रोसेस बता दिया।
इंफॉर्मेशन बता दी। अगर हम रिव्यूज की बात करें जो स्टूडेंट्स ने दिए हैं इस कॉलेज को, तो कैंपस अनडाउटेडली बहुत ब्यूटीफुल है एलपीयू का। एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में ट्रैवल करने के लिए आपको गाड़ियां लगती है, वहाँ पे गाड़ियां चलती भी है जो वहाँ के स्टूडेंट्स ने ही मैन्युफैक्चर की है। कई सारे स्टार्टअप्स हैं और कई सारे स्टार्टअप जो हैं इस यूनिवर्सिटी से जिनको फंडिंग भी मिली है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको भले वो वहाँ पे होटल हो, मॉल हो या फिर जिम हो, ये सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। तो जो सबसे ज्यादा रिव्यूज इस यूनिवर्सिटी को मिले हैं वो इसकी सोशल लाइफ है। दैट इज समवेयर अराउंड 8.5 का रिव्यू मिला हुआ है एलपीयू को। एक और चीज, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रिक्ट है, ये भी आपको समझने की जरूरत है व्हेन इट कम्स टू रूल्स एंड रेगुलेशन। प्लेसमेंट्स में बात करें तो स्टूडेंट्स ने इसको दिया है 7 के आसपास का। इंफ्रास्ट्रक्चर में 9 की रेटिंग इसको मिली है एंड फैकल्टीज भी कॉलेज के अच्छे हैं। सो दिस वाज अ वीडियो ऑन एलपीयू यूनिवर्सिटी। इंपॉर्टेंट टिप, अपने कोर्स के हिसाब से यूनिवर्सिटी डिसाइड करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बिकॉज मैं कई सारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज भी लेकर आने वाली हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। तो what are you waiting for? Subscribe now. So till then, stay tuned. Press the bell icon. Never miss an update from Student Gabri.